Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Govinda sir from Greek master classes at Santa Musa. We are going to discuss. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 जो इंग्लिश 100 मार्क्स की जो बुक है उसकी जो प्रोज राइटर्स जो नाम होती है ना, जो इंग्लिश में एग्जाम में होता है, जब भी आपका एग्जाम होगा अंग्रेजी की उसमें कितना 5 नंबर की पूछी जाती है और हम उसको कैसे रिकॉल करें जिससे क्या सारे राइटर नाम को आसानी से याद है ना, और उसको मतलब क्या और अच्छे से याद नहीं होते हैं तो अच्छे से नंबर में ज्ञान नहीं कर पाते हैं। उस सबको ध्यान रखते हुए ना आज मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ जो आपको हमेशा के लिए ये सारे राइटर नाम हमेशा के लिए याद रहेंगे ना। चलिए देखा जाए कैसे याद करना। पहला है क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कल्चर। इसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। सपोर्टेड मान लीजिए याद नहीं रहता, इसको कैसे याद किया जाए? आपको बात ये मालूम है जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, तो यहाँ की सभ्यता क्या भ्रष्ट हो गई थी ना, और यहाँ की सभ्यता काफी ज्यादा मतलब बदलाव आए थे ना, और वो सभ्यता मतलब अजीब थी ना। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उस सभ्यता को मतलब क्या विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि मतलब क्या इंडियन सिविलाइजेशन में भारत की सभ्यता को विकसित करने में महात्मा गांधी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसलिए ऐसे क्या हमेशा के लिए याद कर सकते हैं क्या इसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। चलिए देखा जाए भारत इज माय होम के राइटर कौन है ना। भारत इज माय होम के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको कैसे याद किया जाए? आपको ये भी मालूम होगा जब क्या भारत गुलाम हुआ ना तो उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत ही संघर्ष करने के बाद हमारा देश आजाद हुआ, और आजाद हुआ तो उसको क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया, हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। जब हिंदुस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जा रहा था तो उसमें आदमी थे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनसे बोला गया कि आप पाकिस्तान जाइए ना, आप पाकिस्तान जाइए, आपको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं क्यों जाऊँ पाकिस्तान? भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगा, क्यों जाऊँ पाकिस्तान? तो आज से आप क्या ऐसे याद रखेंगे, भारत इज माय होम के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आया दिमाग भारत इज माय होम तो सोचिए क्या भारत और पाकिस्तान क्या जब आजाद हुए मतलब क्या अलग हो रहे थे ना, तो अलग जब हो रहे थे तो उनको इनसे बोला गया जितने सारे मुस्लिम है वो क्या पाकिस्तान जाए, और जितने सारे हिंदू को क्या इंडिया में रखा जाए। तो उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उन्होंने बहुत गुस्सा होकर बोला नहीं, भारत इज माय होम, मैं यही रहूंगा, मैं पाकिस्तान क्यों जाऊँ? आपको आसानी से याद होगा भारत इज माय होम के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए प्रिंस ऑफ सनफ, इसकी हिंदी को एक चुटकी खैर या एक चुटकी क्या नस्वर, इसको कैसे याद किया जाता है? आप जानते हैं सनफ कहाँ मिलता है? सनफ जब भी आपको मिलेगा देखिए गांव में ही मिलता है। कहाँ मिलता है जी? सनफ मतलब क्या चुटकी खैनी या नस्वर पदार्थ कहाँ मिलता है जी? गांव में मिलता है। या आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जो ये माल है मतलब कहाँ पे मिलता है? गांव में ही सब माल मिलता है। क्या शहर में मिलता है? आपको शहर में नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये गांव में ही देखने को मिलता है, ना कि शहर मिलेगा। इसकी क्योंकि इसका उत्पादन गांव में ही होता है, ना कि शहर में होता है, इसलिए क्या आपको गांव में मिलेगा। चलिए देखा जाए आई हैव अ ड्रीम, इसका हिंदी हुआ आई हैव अ ड्रीम मतलब क्या? मेरा एक सपना ना, मेरे पास एक सपना है। इसका राइटर कौन है जी? हर कोई देखिए आजकल देखा जा रहा है हर कोई स्टूडेंट हो या कोई बड़े बड़े महारथी है ना, वो अपना सपना पूरा कैसे कर रहे हैं? आजकल देखा जा रहा है क्या अपना सपना पूरा करने में किसी को क्या कर रहा है? मार रहा है ना, किसी को लूट रहा है ना, तो किसी को मार के लूट कर क्या कर रहा है? अपना सपना पूरा कर रहे हैं। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं आई हैव ड्रीम के राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्योंकि हर कोई सपना कैसे पूरा करना चाहता जी? चाहता है किसी को मारे, किसी को लूटे ना। तो सोच लीजिए क्या इसके राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए इसको देखा जाए आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड है ना, इसके राइटर कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। देखिए बेचारे मानवता की मदद कब करती है, और देखिए आपका विचार एक दूसरे की मदद कब करेगा? जब आप क्या बहुत ही ट्रेंड होंगे, आप किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए ना, माने और किसी बेचारे कब मदद करती है? अगर व्यक्ति क्या बहुत ही ट्रेंड हो। किसी व्यक्ति के विचार कब मदद करती है? जब व्यक्ति क्या बहुत ही ट्रेंड हो तभी आपको उसकी विचार आपको मदद कर सकती है। अगर ट्रेंड नहीं होगा तो उसकी मतलब क्या वो दूसरे को हेल्प नहीं कर पाएगा। तब ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं कि विचारे कभी मानवता की मदद कब करती है? जब वो क्या बहुत ही ट्रेंड हो ना, उसकी मतलब क्या विचार आपको मदद कर सकती है। चलिए द आर्टिस्ट, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है सिगा नोया। लेकिन इसको याद कैसे करें? देखिए द आर्टिस्ट मतलब क्या कलाकार उसको बोला जाता है जो कुछ नया सीखे। जैसे क्या मान लीजिए पवन सिंह क्या गाना गाता है तो क्या उसको कलाकार बोला जाए क्योंकि वो गाना जानता है। और देखिए तो कलाकार उससे बोला जाता है क्या कुछ नया सीखे ना। तो देखिए यहाँ पर क्या इसको सोचिए समझ माने सीखा नया यानी सीखे कुछ नया तभी तो होगा तो कलाकार। तब से आसानी से याद कर लीजिएगा क्या द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? सिगा नोया। यानी कुछ सीखा नया तभी क्या है? कलाकार है, नहीं तो इसको कलाकार नहीं बोलेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति कुछ सीखता है तभी इसको बोलते हैं कलाकार, और नहीं सीखेगा तो इसको कलाकार नहीं बोलेंगे। चल देखा जाए ए चाइल्ड इज बॉर्न माने एक बच्चे का जन्म। सपोर्ट माने एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? एक बच्चे का जन्म जर्मनी में हुआ,
और आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, जब भी आए चाइल्ड बर्थ तो समझिए क्या एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, तो जर्मनी में हुआ था ना। अब चलिए अगला देखा जाए, हाउ फ्री इज द प्रेस। आज तो देखते हैं मैंने प्रेस कितना स्वतंत्र है। इसके राइटर कौन है, डोरोथी एल सेरेस है ना, इसके राइटर कौन है, डोरोथी एल सेरेस। कैसे याद करें, आप जानते हैं जो भी प्रेस होती है ना, जो भी प्रेस होती है हमसे क्या करते हैं, डेली क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें शेयर करती है। हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी प्रेस कितना स्वतंत्र है। आप जानते हैं प्रेस क्या करती है, हमको कुछ ना कुछ डेली चीजें, डीएल से क्या, डेली चीजें हमसे क्या करती है, शेयर करती है। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन है, डोरोथी एल सेरेस। क्योंकि प्रेस को क्या करता है, डेली कुछ ना कुछ चीजें क्या करता है, शेयर करता है। द अर्थ, चलिए द अर्थ राइटर देखेंगे कौन है, इसका राइटर एच ई बेट्स। चलिए आप जानते हैं द अर्थ, अर्थ यानी क्या, अर्थ कैसा है जी, अर्थ गोल है, गोल है क्या, गेंद की तरह। जब यहाँ गेंद मौजूद होगा तो क्या बैट भी चाहिए ना, इसके राइटर कौन है, एच ई बैट्स। कौन है जी, इसका राइटर कौन है, एच ई होता ना। जब यहाँ गेंदा, द अर्थ में क्या गोल होता है, गोल है क्या गेंद, जब गेंद आ गया इसके राइटर कौन होंगे, यानी जब गेंद आ गया तो क्या बैट भी चाहिए, तो यहाँ पे बैट यानी क्या, एच ई बैट्स। आपको आसानी से याद रहेगा। जब तो अर्थ है तो सोचिए क्या, अर्थ कैसा होता है, गोल होता है, पृथ्वी जैसा होता है ना, पृथ्वी कैसा गोल होता है ना, गेंद की तरह होता है। जब गेंद मौजूद होगा तो क्या बैट्स भी मौजूद होना चाहिए, इसका राइटर कौन है, एच ई बैट्स है ना। चलिए इसको देखा जाए, इन द थ्रू ए ट्रेवल साइड, यानी इसके राइटर कौन है ना, इन द थ्रू ए ट्रेवल साइड ना, यानी कहने का मतलब इसके राइटर कौन है। देखिए सपोर्ट आप पढ़ो में कहानी से देखे हो क्या, एक राइटर जैसे क्या लेकिन मतलब राइडर क्या करना है, ये मतलब भारत में यात्रा करने के लिए है ना। सपोर्ट मान लीजिए अगर भी आप यात्रा करते हैं और सपोर्ट कोई दूसरे अन्य देश का व्यक्ति हो तो आपके साथ यात्रा कर रहा था, तो आप उसको देख के अजीब सा मतलब वो अजीब सा भाषा के लैंग्वेज यूज करता है जिसको आप समझ नहीं पाते, तो आप उसको ऐसे याद करेंगे, इंडिया टूर ट्रेवल्स है ना, इस व्यक्ति क्या आपको ऐसे याद करेंगे, मान लीजिए आप उनके साथ यात्रा कर रहे हैं और कोई व्यक्ति के साथ मान अदर कंट्री का कोई आ गया और आप उसके साथ क्या यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा कर रहे हैं और वो अजीब सा भाषा की यूज कर रहा है और आपको बस समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसे इसको याद कीजिएगा। राइटर कौन है, पॉरल एस बब्रिकसन। सोचिए जैसे मान लीजिए व्यक्ति क्या आपके पास पड़ा हुआ है, सोया हुआ है और बक बक कर रहा है ना, और उसकी बातें आपको समझ में नहीं है ना, आप ऐसे याद कीजिए पड़ा हुआ है और सोया हुआ है और बक बक कर रहा है, तो आप उसको आसानी से याद होगा। कभी मतलब क्या यात्रा की बात है, सोचिए मैं उसके साथ यात्रा कर रहा था और वो व्यक्ति मेरे पास सोया हुआ था, मतलब क्या पड़ा हुआ था और सोया हुआ था और बक बक कर रहा था ना। जब ये ट्रेवल की बात आए तो सोचिए यही तो यात्री हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, सोया हुआ था और बक बक कर रहा था, तो आसानी से याद जाएगा ना। चलिए इसको देखा जाए ना, ए मैरिज प्रपोजल का राइटर कौन है, ए मैरिज प्रपोजल मतलब क्या, शादी का प्रस्ताव, एक शादी का प्रस्ताव। इसको कैसे याद करें, देखिए जब भी किसी का शादी का प्रस्ताव आती है तो वहां पर कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीखो मतलब क्या, मतलब कुछ सीखने को मिलती है ना, कुछ इसको क्या सीखने को मिलती है। तो आप इसे आसानी से याद कर लेंगे क्या, जैसे किसी घर क्या शादी का कोई प्रस्ताव आता है तो उनको कुछ चीज सीखने के मतलब सीखने के लिए ना, सीखने के लिए कुछ चीज दिया जाता है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि मैरिज प्रपोजल का राइटर कौन है, एंटोन चेखव। क्योंकि जब भी शादी का प्रस्ताव आती है तो उनको कुछ चीज दिया जाता है कि आप लीजिए कुछ चीज क्या सीखिए ना, मतलब खाइए। आप ऐसा थोड़ा सा पूरा चीज खा जाते हैं, ऐसा नहीं ना, आप पूरा चीज नहीं खाते, आप कुछ चीज सीखते हैं ना। जब भी आए मैरिज प्रपोजल तो दिमाग में बैठे क्या, इसका राइटर कौन है, एंटोन चेखव। अपने आप को जांचे, दैट्स ऑल।